अहोरात्रवाद विषयक यह जो संगोष्ठी है, इसका यह द्वितीय भाग है और सभी वक्ताओं ने जो अपना व्याख्यान दिया है उसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है कि जो 10 वाद हैं नासदीय सूक्त से प्रारंभ होते हैं और इनमें जो 11वां संशयवाद होता है और 12वां जो सिद्धांतवाद, जिसे ब्रह्म सिद्धांतवाद के रूप में आदरणीय पंडित मधुसूदन ओझा जी प्रस्तुत करते हैं, क्या इन 12 वाद में एक समन्वय है? तो उसका उत्तर जो हमारे पूर्व वक्ता थे मित्र शिवलोचन सांडिल्य जी ने बड़ा ही सुंदर व्याख्यान देते हुए उसको उद्धृत किया कि इन सब में उत्तरोत्तर समन्वय है, ये पूर्व पक्ष के रूप में भी है और इन सब में एक एकात्मकता है। हम जिस अहोरात्रवाद विमर्श को लेकर के यहाँ चर्चा कर रहे हैं उसमें भी एक समन्वय है। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः सचैको, वो एक है और उसके ही दो भाग यहाँ दृष्टिगोचर होते। तो यह उत्तरोत्तर समन्वय ही वैदिक जितने भी सिद्धांत हैं उनका मूल है। हम सब में एक समन्वयता है, हम सब में एक एकता है। इसी एकता को निबद्ध करते हुए पंडित मधुसूदन ओझा जी ने इतनी सारी वादों की स्थापना की और वैदिक जो सिद्धांत थे उनको प्रमाण पुरस्सर उपस्थित किया। परिचय के रूप में मैं कुछ बातें स्पष्ट आदरणीय मणिशंकर जी कर ही चुके हैं, जिनमें इस ग्रंथ के अंतर्गत 12 अधिकार हैं। प्रतिज्ञा अधिकार में हालांकि केवल 10 अधिकारों का ही वर्णन है। अहोरात्र शब्द जो है वह अह और रात्र से बना है, दिन और रात्र का यह द्योतक है। कुछ लोग इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक का मानते हैं या सूर्योदय से सूर्योदय के बीच का समय, जो भारतीय परंपरा रही है। हमारे भारतीय परंपरा में जब काल विधान की बात करते हैं तो एक वेदांग है ज्योतिष, जिसका उल्लेख प्रथमतया दृष्टिगोचर होता है और ज्योतिष को काल विधान शास्त्र भी कहा जाता है। वेदा ही यज्ञार्थम प्रवृत्ता, तो वेद जो है वो यज्ञ के लिए प्रवृत्त हुए हैं और इन्हीं यज्ञों के विधान के लिए ज्योतिष नामक वेदांग की एक प्रकार से उसका प्रणयन हुआ है। तो ज्योतिष को काल विधान शास्त्र कहा गया है। अहोरात्र भी कालवाची है। तो काल क्या है, इसको लेकर के अनेक मत हैं। काल को लेकर के एक तो तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट अतीतादि व्यवहार हेतु कालः कहते हैं। विश्वनाथ उसकी दूसरी परिभाषा देते हैं, जन्यानाम जनकः कालो जगताम आश्रयो मतः परात् परत्वधि हेतु क्षणाधिशाद उपादितः। अर्थात व्यवहार और प्रत्यय का हेतु होने के अतिरिक्त जो काल है वह वास्तविक रूप से क्या है, काल हम किसे कह सकते हैं एक शब्द में, अभी तक वह विवादास्पद ही है। और न्याय शास्त्र के अनुसार परत्व और अपरत्व का जो असमवायी कारण है वह काल है। और जो क्षण, निमेष, काष्ठा, लव, पल, अहोरात्र, ये जो भी शब्द हैं ये सारे के सारे उस काल के ही औपाधिक भेद हैं। तो काल जो है, समय जो है, वह एक प्रकार की हम लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली सत्ता का अपर अभिधान है, ऐसा मानना चाहिए। मुझे जो निर्देशित किया गया है अहोरात्रवाद के अंतर्गत, उसमें यज्ञात्म तंत्र की बात की गई है और यज्ञात्म तंत्र के अंतर्गत जो 3 तत्व हैं, अन्न, ऊर्क और प्राण, इनकी विवेचना करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो यज्ञ के विषय में भारतीय मनीषा ने बहुत ही सुंदर और उचित और प्राकृतिक वर्णन किया है कि यज्ञ जो है वो सतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति यज्ञ, वहीं पे कहा गया है यज्ञो विष्णु शैषात्रयी विद्या यज्ञ पुरुषो वै यज्ञ एवं यज्ञो व देवानाम अह। इन सब मंत्रों के द्वारा यज्ञ की महिमा का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है
कि आसक्ति छोड़कर यज्ञार्थ कर्म करना चाहिए, क्योंकि यज्ञार्थ कर्म के अतिरिक्त जो भी कर्म होते हैं वो मनुष्य को बंधन में डालते हैं। मनुष्य यज्ञार्थ कर्मों के अतिरिक्त कर्म करने से जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। यज्ञो वैश्रेष्ठतम कर्म सत्व ब्राह्मण। सृष्टि के समय प्रजापति ने यज्ञ से प्रजाओं की उन्नति का वर्णन किया। देवता और मनुष्यों में परस्पर संबंध स्थापित करने वाला यज्ञ ही है। यज्ञ शब्द यज्ञ धातु से बना है। इसके 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज्ञ 2 प्रकार का भी है, प्राकृत और कृत्रिम। मीमांसकों ने कृत्रिम यज्ञ के स्वरूप को देवतोद्देश्येन द्रव्य त्याग याग कहा है, और प्रकृति के निरंतर चलायमान यज्ञ का अनुकरण ही कृत्रिम यज्ञ है। कहते हैं कि देवान अनुविधा वै मनुष्याः यद्देवा कुर्वन् तदहं कर्वाणि, अर्थात मनुष्य भी देवताओं के जैसे ही हैं, अर्थात जो देवता जो क्रिया करते हैं वैसा हम भी करते हैं, तदहं कर्वाणि। कृत्रिम यज्ञों का जो आधार है वही प्राकृत यज्ञ ही है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यज्ञ का स्थूल स्वरूप अग्नि में सोम की आहुति। यह संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये जो विश्व है वह अग्नि में सोम की आहुति पड़ते रहने से ही अवस्थित है। अतः उपनिषद में कहा गया है अग्नि सोमात्मकम जगत। अब जो इस यज्ञ के अंतर्गत यज्ञ को त्रेता शब्द से अभिहित किया है आदरणीय पंडित मधुसूदन ओझा जी ने। त्रेता का अर्थ युग से नहीं, त्रेता का अर्थ यहाँ 3 तत्वों से है, और वो त्रेता यज्ञ का पर्याय है। मधुसूदन ओझा जी के अनुसार त्रेता जो है वो यज्ञ का पर्याय है, और उन त्रेता में जो 3 तत्व सन्निविष्ट हैं वो है अन्न, ऊर्क और प्राण। तो सबसे पहले हम अन्न की बात करते हैं। चरक सूत्र के अनुसार अन्य स्थलों में भी अन्न के विषय में पर्याप्त चर्चा है। ऊर्क जो बल है उसके विषय में है, और जो प्राण तत्व है उनके विषय में भी। तो पहले हम संक्षिप्त रूप से वहां वर्णन देखते हैं। तो चरक सूत्र के अनुसार असनम इति अन्नम, जिसका भक्षण किया जाए वह अन्न है। अधभक्षणे धातु से तत् प्रत्यय पूर्वक अन्न शब्द निष्पन्न हुआ है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अन्न को अमृत कहा गया है, लेकिन जब सतपथ ब्राह्मण में हम देखते हैं तो अन्न का जो भक्षण करता है वह उसे अन्नाद कहा गया है। अन्नाद अग्नि रूप पुरुष तत्वात्मक तथा अन्न सोम रूप स्त्री तत्वात्मक है। अग्नि को अन्नाद अर्थात अत्ता कहा गया है, अन्न को खाने वाला कहा गया है। अग्नि जो है वह अन्न का भक्षण करता है, और सोम जो है वह अन्न है, खाद्य है। सोम सूक्ष्मतम आप है और सर्वत्र आकाश में व्याप्त है। सोम ने ही औषधियों को उत्पन्न किया है, और सोम ने ही तेज से अंधकार को भगाया भी है। जो ऊर्क है वह अन्न और रस रूपात्मक है, वह बल है। ऊर्क शक्ति रूप है, वह क्रियात्मक है। यह सृष्टि के प्रत्येक कण को कर्मपरक बनाता है। और ऊर्क जो है वह स्वधा शब्द का भी पर्याय है। इस स्वधा शब्द का अर्थ माधवाचार्य जी ने माया रूप शक्ति के लिए किया है। सृष्टि के आदि में, प्रारंभ में माया रूप में शक्ति के साथ एक ही ब्रह्म था। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेश विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलय च काली। और यही शक्ति का अपर अभिधान बल भी है। यह सुप्तावस्था में रहती है, किंतु सृष्टि के आदि में, प्रारंभ में जब उसमें क्षोभ होता है तभी इक्षण कामना आदि ब्रह्म में प्रकट होते हैं। इसीलिए ब्रह्म के जो तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण की बात की जाती है। यही ब्रह्म शक्ति संबंध रूप प्रथम यज्ञ है, जिससे जगत उत्पन्न होता है। जगत जायते गच्छति तिरोभवति इति जगत। शक्ति विशिष्ट इसी परमेश्वर से जीव का भी आविर्भाव यज्ञ प्रक्रिया से होता है, ऐसा आदरणीय पंडित मधुसूदन ओझा जी का मत है। प्राण के विषय में वैदिक ग्रंथों में, पुराणों में, दर्शन शास्त्र में बहुविध चर्चा व्याप्त अवलोकित होती है। संस्कृत वाङ्मय में प्राण पुल्लिंग शब्द है। प्राणन क्रिया के कारण इसको प्राण कहते हैं। यह एक प्रकार का वायु है, लेकिन यह कालवाची भी है। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार, हालांकि यह कहना अतिशयोक्ति या कुछ अद्भुत ही होगा कि हम जो सेकेंड कहते हैं और जो मिनट कहते हैं या जो घंटा कहते हैं, उसको हम भारतीय
काल पद्धति के हिसाब से उसकी तुलना करें। जैसे एक पुस्तक है प्राचीन भारतीय लिपिमाला गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी की, उसमें उन्होंने लिखा है कि 1 सेकेंड के 17वें भाग को प्राण कहते हैं। लेकिन जब हम इस पे विचार करते हैं कि 1 सेकेंड के 17वें भाग को यदि हम प्राण शब्द से अभिहित करें या किसी भी भारतीय पद्धति के उन कालवाची शब्दों का की व्याख्या या उनका निर्धारण करें, तो मुझे नहीं लगता है कि हम उस जो भारतीय समय सिद्धांत है, भारतीय काल सिद्धांत है और जो पाश्चात्य काल सिद्धांत है, उन दोनों में पर्याप्त अंतर दृष्टिगोचर होता है। जो भारतीय सिद्धांत है उसके अनुसार 24 घंटे, जिसे हम घंटा शब्द कह रहे हैं, उसे 60 घटी शब्द से अभिहित किया जाता है। और 60 घटी में एक नक्षत्र जो है वह गमन करता है। इसमें दिनमान और रात्रिमान भी होते हैं। जब ज्योतिष के हिसाब से कुंडली का निर्माण होता है, कुंडली विज्ञान देखा जाता है, तो दिनमान और रात्रिमान भी स्पष्ट किया जाता है, सूर्य स्पष्ट और चंद्र स्पष्ट भी किया जाता है। एक यदि हम थोड़ा स्थूल गणित करें तो जो 24 घंटे जिसे हम पाश्चात्य सिद्धांत के हिसाब से अभी मानते हैं और उसके हिसाब से अपना व्यवहार संचालित करते हैं, उसके अंतर्गत यदि हम 60 घटी को माने तो लगभग 1 घंटे में 2.5 घटी होती। 24 का 2.5 गुना 60 होगा। मतलब प्रायः पाश्चात्य समय सिद्धांत से हमारा भारतीय सिद्धांत 2.5 गुना ऐसे ही सामान्यतः सूक्ष्म दिख रहा है। मुझे लगता है कि उस पे आदरणीय मधुसूदन ओझा जी के उन शब्दों पर गहन और ज्योतिष विषयक जो भी आचार्य हैं वो यदि इस पे चिंतन करें, अश्विनी भरणी कृतिका पाद मेकम मेष जो राशियां हैं, जो नक्षत्र हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उसके आधार पे यदि हम उनका निर्धारण करें तो वो ज्यादा सफल हम उनके सिद्धांत को समझने में हो सकेंगे। प्राण शब्द वायु का एक प्रकार है। समय के प्रकार के अलावा कंपन, भ्रमण, शोषण तथा वेगवान स्वभाव वाला यह स्पर्श रूपी एकमात्र गुण वाला वायु शब्द है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में सुंदरकांड में कहा है, हरि प्रेरित अवसर चले मरुत 49। उस मरुत को, उस वायु के 49 प्रकार का वर्णन किया है। वायु के विषय में, प्राण के विषय में हृदय प्राणे गुदे पाना समानो नाभिमंडले, यह सबको अभिज्ञात भी है। इनका वर्णन करने का चूंकि बहुत सारे वक्ता अभी अवशिष्ट हैं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं कि पंच भौतिक तत्वों के अंतर्गत ही जो वायु है, प्राण है, यह एक प्रकार का वायु तत्व ही है। प्राण वायु भी इसे कहते हैं। और जो सप्त धातु है, अन्न, रस, रुधिर, मांस, चर्बी, अस्थि, मज्जा और वीर्य, इससे समावृत यह शरीर ब्रह्म का पुर कहा जाता है, ब्रह्मपुरी है। और शैव दर्शन के हिसाब से देखें तो 36 तत्वों से रचित जो शुद्ध मन है, उस मन के कमल पीठ से युक्त बोध से प्रकाशित ब्रह्म का यह पूर्ण आवास भी कहा जाता है। अग्नि में जो डाला गया काष्ठादि है वह ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर सृष्टि का प्रत्येक कण ब्रह्म में ही अवलोकित हो जाता है। अहोरात्र के विषय में एक श्लोक है, ब्राह्मण पुण्यम महर्चर्यम सृष्टि उत्पादन कारणम वेद वृक्षोद्भवम नित्यम तत्पुण्याहम ब्रुवन्तु नः युग सहस्र पर्यंतम महर यद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रांताम तेओ रात्र विदु जना। अर्थात अहोरात्र के ज्ञाता वे विद्वान हैं जो ब्रह्मा के युग सहस्त्र पर्यंत पुण्य रूपी दिन और युग सहस्त्रांत रात्रि को जो जानते हैं वही इस अहोरात्र को जान सकते हैं। ओझा जी ने अहोरात्र के 7 भेद बताए हैं, अभाव एवं भाव, प्रलय एवं नाश, जिसे आप प्रलय और प्रसर्ग भी कह सकते हैं, नाश और उत्पत्ति, द्यावा एवं पृथ्वी, द्युलोकस्थ अग्नि एवं सोम, अज्ञान एवं ज्ञान, अंधकार एवं प्रकाश, सित असित तथा यज्ञ। ये 7 अहोरात्र शाश्वत और अनंत है। इस अहोरात्र परंपरा को ओझा जी विश्व और परमेश्वर पद से अभिहित करते हैं। प्रकाश रूप जो अह है वह भाव तथा अंधकार रूपात्मक रात्रि जो है वह अभाव है।
यह ऐसी रात्रि है जो नित्य है और महारात्रि के नाम से जानी जाती है। रात्रि यह ऐसी रात्रि है जो दिन में भी समाप्त नहीं होती है, जिसे हम भौतिक दिवस कहते हैं, उसमें भी समाप्त नहीं होती है। सृष्टि काल है यह, सूर्य के योग से ज्योतिष स्वरूपात्मक है। रात्रि से अहा उत्पन्न होता है और वह कल्प तक जाता है। अंधकारात्मक रात्रि सृष्टि के अवसान काल के रूप से अभिज्ञात होती है और इसी अवस्था में सूर्य नहीं होता। अग्नि स्वयं में ज्योति है और अहा उससे प्रकाशित है। इस प्रकार द्युलोक और पृथ्वीलोक के 3 अह हो जाते हैं। 3 प्रकार के दिन होते हैं। द्युलोक की जो 3 अह है, 3 दिवस है, ज्योति है, गौ है और आयु है। और पृथ्वीलोक के जो 3 दिवस हैं वो वाक, गौ और द्यौ है। जहां मोक्ष है वही सुख रात्रि है। इस प्रकार से अह और रात्रि के विषय में ओझा जी ने पर्याप्त चर्चा की है। और यज्ञात्म तंत्र रूप में जब अन्न, उर्क और प्राण की बात आती है तो उसका जो प्रथम श्लोक है, प्रत्यर्थमोषणम परितोनुभूयते तस्मात् ध्रुवं ते स्वखिलेषु अग्नयः नाग्निर्विनाघात मतोन्मीयते लोष्टेपि लोक द्वयतो शौचितो। अर्थात जब हम लोगों के द्वारा उष्णता चारों ओर अनुभूत की जाती है कि हमारे चारों ओर गर्मी है, हम अपने शरीर में भी उष्णता को अनुभूत करते हैं। यदि हमारी मृत्यु होती है तो शरीर ठंडा हो जाता है। तो ये जो अग्नियां हैं उन संपूर्ण तत्वों में स्थित है, क्योंकि बिना अग्नि आघात के दोनों लोक, रसलोक और चित्तलोक अर्थात ब्रह्मलोक और कर्मलोक, इनमें नर से उष्णता आती है। और जो नेटवर्क, वैश्वानर को, जी जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। आ रही सर। मैं अब निष्कर्ष रूप में ही हूं कि यह जो आत्मा है यज्ञात्म तंत्र के अनुसार वह वांग्मय, प्राणमय और मनोमय 3 प्रकार का है। वह आत्मा वैश्वानर, तेजस और इंद्र के रूप में 3 प्रकार का है। मूलतः तो वह आत्मा एक अव्यतिरिक्त है, किंतु उसके व्यष्टि और समष्टि के भेद से उन्होंने अपने आप को द्विधा विभक्त किया है। सर्वो वै रुद्र और सर्वम खलविदम ब्रह्म जब हम कहते हैं तो उससे यह द्योतित होता है कि भले इसके अनेक भेद हैं लेकिन मूलतः वह सत्ता एक है, जिसे ब्रह्म सिद्धांतवाद के अनुसार आदरणीय पंडित मधुसूदन ओझा जी ने व्याख्यायित किया है और जिसको वैदिक विज्ञान में महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी ने भी अनुशूत किया है। तो प्राण की 2 प्रकार से व्याख्या करते हैं कि किसी भाग से अलग होकर के दूसरे के साथ वह युक्त होता है, तो किसी भाग से अन्न के द्वारा समाहित होकर अन्न द्वारा आच्छादित होकर रहता है। जहां जिस अन्न का ग्रहण किया जाता है वह 2 प्रकार का प्रवर्तित हो जाता है। यज्ञ जो है वह अन्न, प्राण और ऊर्क का संग्रह है। वैश्वानर, तेजस और प्राग्ञ में अन्य यज्ञ है। इस प्रकार जो अन्न, ऊर्क और प्राण है उसकी जो आत्मा है वही आत्मा पवित्र यज्ञ है और वह चेतना रूप है, वह चैतन्य है। अर्थात प्रकृति का प्रत्येक कण यज्ञात्म तंत्र के अनुसार चेतना रूप है। निष्कर्ष रूप में इस यज्ञात्म तंत्र में यही बात द्योतित की गई है कि पूज्य ओझा जी ने आदि त्रेता युग को रूप में यज्ञ को उद्धृत किया गया है। और ये जो त्रेता शब्द है यह 3 अग्नियों के समाहार का नाम है। और यह जो 3 अग्नियां हैं वह अन्न, ऊर्क और प्राण के रूप में चित्रित की गई है। इसलिए यह अन्न, ऊर्क और प्राण भी यज्ञात्म तंत्र है और यह जो त्रेता है वह यज्ञ का अपर पर्याय है। आदरणीय पंडित मधुसूदन ओझा जी के जब हम वैदिक सिद्धांत को इन अहोरात्रवाद के या अन्य वादों के हिसाब से देखते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि जो हमारा वैदिक सिद्धांत है वह निश्चय ही प्रासंगिक है और हमें उसको और अधिक समझने की आवश्यकता है, उसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसा कि पूर्व वक्ता शिवलोचन जी कह रहे थे कि हमें उनको ठीक से, ऐसा नहीं है कि हमें उनके प्रसार की आवश्यकता है, हमें उनको समझने की आवश्यकता है, हमें उनको और अधिक अपनाने की आवश्यकता है।